नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था, एक झूठ फैलाया था कि उसने भारत के आदमपुर एयर बेस को तबाह कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उसने भारत के आदमपुर एयर बेस को तबाह कर दिया। ये आदमपुर पंजाब के जालंधर में जिले में 24 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से था। और भारत की आपको जानकारी दे दूं, भारत का दूसरा एयरफोर्स का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस। सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने झूठ फैलाया था कि एयरबेस तबाह कर दिया, बल्कि S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया। लेकिन भारतीय सेना आप जानते हैं, बोलती कम है काम ज्यादा। भारतीय सेना ने उस झूठ को कैसे बेनकाब किया वो पूरी दुनिया देख रही है। दरअसल आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से सीधे आदमपुर एयरबेस पे ही उतर जाते हैं। और न सिर्फ उतरते हैं, बल्कि वो इस भारत ने जो अभी एयर ऑपरेशंस किया था उसमें शामिल हुए सभी सैन्य अधिकारियों से, टेक्निकल टीम से, सबसे मिलते हैं। ये फोटो भी आपके बगल में लग गई, जरा इसको देख लीजिए। और उस पूरे एयरबेस पे प्रधानमंत्री मोदी ने नारे लगाए, भारत की वीर जवानों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारे इस कदर गूंज रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। दरअसल आपको पता है कि 7 तारीख से लेकर युद्ध विराम के दिन तक भारत की वायुसेना, नल सेना और थल सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने इतना सिंक्रोनाइज करके ऑपरेशंस किया कि न सिर्फ पाकिस्तान के 9 आर्मी बेस तबाह किए, बल्कि जब पाकिस्तान ने अगले दिन ड्रोन से गनी अटैक किया और मिसाइल्स वगैरह लॉन्च की, तो भारत के वायुसेना ने इतना प्रिसाइज अटैक किया कि लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और कई जगहों पे उनके एयरफील्ड को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये सारी चीजें भारत सरकार की, भारत की सेना ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल और परसों आपने देखा, लगातार तमाम विजुअल्स और वीडियो सब जारी कर दिए। तो उसके जवाब में पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने झूठ बोला था कि हमने भारत के उधमपुर एयरबेस को तबाह किया। उसका जवाब देखा ना आपने कैसे दिया। अब आप देख रहे होंगे सब जगह सब चल रहा है, क्योंकि तमाम कॉपीराइट्स का मामला होता, वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा किस कदर जो है वो पूरे झूठ को बेनकाब किया भारतीय सेना ने। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं सुबह 7 बजे और 1 घंटे रहते हैं और वहां पे जो जवानों का जोश था वो देखने लगा। इस तरह से भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सरकार द्वारा, और मैं बता रहा हूँ कुछ पाकिस्तान के साथ जो वेस्टर्न मीडिया है और साथ ही भारत के कुछ दलाल पत्रकार, जी हाँ, भारत के कुछ दलाल पत्रकार, वो बार बार सबूत मांग रहे थे। आज सबूत दे दिया। सबूत वो जो दिया 2 दिनों से तो भारत की सेना दे रही थी, किस तरह से उन्होंने कितने पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, उसके बकायदे फोटो और वीडियो जारी किए थे। और उसके बाद जो उनके 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए थे उनका भी जिक्र किया। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है भारतीय सेना ने आज। आपको कुछ बातें और भी बता दूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मिनट तक राष्ट्र के नाम संदेश दिया। तो देखिए संदेश कब आता है। 2 दिन पहले 10 तारीख की रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश में वो किसको किसको धन्यवाद देते थे आपने देखा। उन्होंने धन्यवाद दिया अमेरिका का, उन्होंने धन्यवाद दिया चाइना का, उन्होंने धन्यवाद दिया सऊदी अरब का, उन्होंने धन्यवाद दिया तुर्की का, उन्होंने धन्यवाद दिया यूएई, तमाम लोगों का धन्यवाद दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कल 22 मिनट तक बात की। उन्होंने हमारी सेनाओं के
इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और भारत के सभी अर्धसैनिक बलों की कोऑर्डिनेटिंग जो साहस दिखाया, उसके साहस, उस जज्बे को सलाम किया और ये बताया कि दुनिया भारत की न सैन्य क्षमता से प्रभावित है, बल्कि भारत ने इस बार कई ऐसे हथियारों का प्रयोग किया। इस पूरे जो 4-5 दिन तक ऑपरेशन चला, उनमें कई हथियार ऐसे थे जो भारत ने खुद बनाए। दरअसल वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज इसलिए बौखला गए हैं कि अब तक दुनिया के देश पश्चिमी देशों से हथियार खरीदते थे, लेकिन भारत ने पिछले 5 दिनों से जिस तरह से पाकिस्तान के पूरे आर्मी को, एयरफोर्स को तहस नहस कर दिया, उससे भारतीय हथियारों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और उससे वेस्टर्न कंट्रीज को उनको लग रहा है कि अब दुनिया जो है हमारे बनाए हथियार नहीं खरीदेगी, क्योंकि जिस तरह से 7 तारीख की सुबह से लेकर लगातार 4 दिन तक भारत ने तीनों तरह से, जैसे एक तो उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण इतना सटीक हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकी ठिकाने और जो ठिकानों पर जो अटैक हुआ वो 100% कामयाब रहा। भारत ने जो मिसाइल्स छोड़े, जो ड्रोन छोड़े, वो बिल्कुल 100% उन्होंने टारगेट हिट किया। अब तक इसके पहले दुनिया में जितने भी आप बॉर्ड, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत ने जो अटैक किया वो एक ऐसे देश पे किया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे, मतलब न्यूक्लियर वेपन से भी भारत नहीं डरा। वैसे तमाम मीडिया खबरों में तो ये रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस पहाड़ी के आसपास अपने न्यूक्लियर हथियार छुपा के रखे हुए, वहां भी भारत ने एक बड़ी चोट भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई है। अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, मैं पुष्टि वही कर रहा हूँ, मैं आपको खबरें वही दे रहा हूँ जो प्रामाणिक और तथ्यात्मक, जिसके सबूत सामने। तो एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने, आपने देखा कि कई ड्रोन, हजारों ड्रोन के जरिए भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने की कोशिश की और भारत ने उन सारे ड्रोन अटैक को निस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल्स भी भेजी, उन सारे मिसाइल्स को भारत की एयरफोर्स और आर्मी ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, अपने लेजर गन्स के जरिए सबको, के सारे अटैक को नाकाम कर दिया। और अब चूंकि ये जो युद्ध रहा, ये पूरी तरह से मॉडर्न वॉरफेयर का युद्ध था और इस पूरे जो जिस तरह से भारतीय सेना ने काम किया, चाहे वो 7 तारीख की सुबह की बात करें या 6 तारीख की देर रात की बात करें, कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में फैले आतंकवादियों को अब एक संदेश तो भारत की सेना ने दे दिया है कि आतंकवादी विदेशी धरती पर बैठकर जो ये सोचते थे कि हम भारत के खिलाफ आतंकी घटना करेंगे, उसके बाद आके अपने देश में, विदेश में छुपे रहेंगे, अब सबको पता है कि भारत कहीं से भी अपने देश से बैठे बैठे ऐसी मिसाइल, ऐसी ड्रोन के जरिए अटैक करेगा। और जिस तरह से लश्कर तोयबा को चोट पहुंचाई है और तमाम बड़े आतंकियों को भारत ने मार गिराया इस ऑपरेशन में। आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री उस आदमपुर एयरबेस में घूम के आए, जहां पे कि जिसको कि पाकिस्तानी सेना ने और मीडिया ने दावा किया था कि उस एयरबेस को, भारत के एयरबेस को पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। उस एयरबेस पे आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी 1 घंटा बिता के आए हैं, पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ है। तो भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। पूरे देश को भारत की सेनाओं पर, भारत के अर्धसैनिक बलों पर, सब पर बड़ा नाज है, सब पर बड़ा नाज है। और कल देखिए कि जब राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी संदेश दे रहे थे तो उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट कर दी कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 2 बार भारतीय सेना के डीजीएमओ को फोन किया था 10 मई को, और पहली बार उन्होंने 1 बजे के करीब फोन किया, फिर उस वक्त भारत के डीजीएमओ से बात नहीं हुई, फिर दोबारा 3 बजे के करीब फोन किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब अब हम सुलह चाहते हैं, अब हम
शांति चाहते हैं। तो सीधे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि साहब अब सीज फायर किया जाए, क्योंकि भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया कि साहब हम आतंकी ठिकानों को इसी तरह से उड़ाएंगे, अगर आपने भविष्य में कोई और आतंकी कार्रवाई की, एक भी आतंकी कार्रवाई की, तो उसको हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और भारत की सेनाएं इसी तरह से वार करेंगी। तो पाकिस्तान ने वायदा किया है कि अब वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बातों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हर रोज सीमा पर वो ड्रोन भेज रहा है, उसके बाद भी, और भारत की सेनाएं उन ड्रोनों को हर रोज तबाह कर रही है। फिलहाल भारत की तरफ से पाकिस्तान ने जो सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया था, फिलहाल तो मान ली गई है, लेकिन भारत की सेना अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान जब भी इस सीज फायर का उल्लंघन करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को जब तक समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक उनके साथ बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया वो रद्द रहेगा, क्योंकि एक तरफ खून और दूसरी तरफ पानी नहीं चलेगा, बड़ा स्पष्ट बोल दिया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात की है कि पाकिस्तान से सिर्फ दो मुद्दों पर बात होगी, एक आतंकवाद की सफाई पर बात होगी, तीसरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं, उनका एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र नहीं किया। उन्होंने साफ साफ बताया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया हमारी आर्मी के सामने कि साहब अब रहने दो, हमारा बहुत नुकसान हो गया है, अब हम सीज फायर चाहते हैं। उसके बाद भारत की सेना ने कहा ठीक है, ये सीज फायर हम तब तक जारी मानेंगे जब तक अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी गलती की या फिर कोई आतंकी घटना भारत की धरती पर होगी, तो उसको सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ा संदेश, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के झूठ को भारतीय सेना ने बेनकाब कर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी, आपने देखा कि आदमपुर एयरबेस पे थे, तो ये एक बड़ी तस्वीर थी। दुनिया में स्पष्ट संदेश क्या है, दुनिया ने भारत की सेना और भारत के हथियारों की ताकत को पूरी दुनिया ने महसूस कर लिया है। और भारत न सिर्फ इस पूरे 5 दिनों का जो चला है पाकिस्तानी खिलाफ ऑपरेशन, इससे न भारत एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में, बल्कि एक सैन्य ताकत के रूप में घूम रहा है। भारतीय हथियारों की अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया के देश अब भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। तो ये रही अब तक की बड़ी खबर। खबर दस्तक देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।